एक ऐसा नाम जिसने दुनिया भर में सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी, जेफरी एप्स्टीन। देखिए, ये मामला सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये तो सत्ता, पैसे और अपराध के उस गठजोड़ की कहानी है जिसे दशकों तक छुपा कर रखा गया था। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन केस से जुड़े, आप अंदाजा लगाइए, 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज पब्लिक किए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो दस्तावेजों की एक ऐसी सुनामी है जिसने दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। हम जानेंगे कि एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या, इनमें किन किन बड़े नामों का जिक्र है, और सबसे जरूरी बात, किसी का नाम आने का कानूनी तौर पर मतलब क्या होता है। साथ ही हम ऑनलाइन फैली अफवाहों का सच भी जानेंगे और देखेंगे कि ये मामला हमें किन बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं। ये एप्स्टीन फाइल्स जिनकी इतनी चर्चा हो रही है, ये असल में हैं क्या? तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये फाइलें कोई गुनहगारों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये जेफरी एप्स्टीन और घिस्लिन मैक्सवेल के खिलाफ जो कानूनी जांच हुई, उससे जुड़े अदालती दस्तावेज हैं। इनमें फ्लाइट्स लॉग्स हैं, ईमेल्स हैं, गवाहों के बयान हैं, मतलब कच्ची जानकारी है जिसे एक खास कानून एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत पब्लिक किया गया है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है जिसे हमें गांठ बांध लेना है। किसी दस्तावेज में सिर्फ किसी का नाम आ जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो व्यक्ति किसी अपराध का दोषी है। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी बात है जो इस पूरी चर्चा का आधार है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में है। इन दस्तावेजों में किन बड़े और जाने माने लोगों का जिक्र है, और इससे भी ज्यादा जरूरी, उनका नाम किस वजह से, किस कॉन्टेक्स्ट में सामने आया है। चलिए, कुछ सबसे ज्यादा चर्चित नामों को देखते हैं और समझते हैं कि उनका जिक्र क्यों हुआ। और हाँ, ये सारी जानकारी पूरी तरह से अदालती रिकॉर्ड्स पर आधारित है, किसी भी तरह की अटकलों पर नहीं। प्रिंस एंड्रू, इनका नाम वर्जीनिया गिफ्रे के आरोपों और उनकी गवाही में आया। उन्होंने एक सिविल मुकदमे में, मतलब एक निजी कानूनी मामले में, कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया, लेकिन उन पर कोई भी आपराधिक दोष साबित नहीं हुआ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनका नाम एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स में दर्ज है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से जुड़ा है, पर उन पर कोई आपराधिक आरोप नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम 90 के दशक के सामाजिक संदर्भों में फ्लाइट लॉग्स और गेस्ट लिस्ट्स में 38,000 से भी ज्यादा बार आया है, लेकिन इन फाइलों में किसी पीड़ित ने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है और ना ही कोई क्रिमिनल लिंक सामने आया है। इसी तरह बिल गेट्स का जिक्र एप्स्टीन के साथ हुई कुछ मुलाकातों के सिलसिले में हुआ है, जिसके लिए उन्होंने पब्लिक में अफसोस भी जताया है। महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग, उनका नाम एक ईमेल में एक कॉन्फ्रेंस के लिए एप्स्टीन के द्वीप पर जाने के कॉन्टेक्स्ट में आया, लेकिन उन पर किसी भी तरह के गलत काम का कोई आरोप नहीं है। और पॉप स्टार माइकल जैक्सन का जिक्र एक गवाह ने एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर पर आने के लिए किया था, पर इन फाइलों में उन पर भी कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इन दस्तावेजों का असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया में हुआ है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्लोवाकिया और नॉर्वे जैसे देशों में बड़े बड़े राजनीतिक इस्तीफे हुए, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, नई जांचें शुरू हुईं और यहाँ तक कि शाही परिवारों को भी पब्लिक में आकर सफाई देनी पड़ी। अब उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जिसे समझना इस पूरे मामले की सच्चाई को जानने के लिए बहुत जरूरी है। किसी कानूनी दस्तावेज में नाम आने का आखिर असल मतलब होता क्या है? तो ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर कोई दोषी नहीं है तो फिर उसका नाम कानूनी दस्तावेजों में आता ही क्यों है? देखिए, किसी का नाम सिर्फ मेंशन होना और किसी का दोषी साबित होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो सकता है, फ्लाइट लॉग में हो सकता है, या किसी गवाह ने बातों बातों में जिक्र कर दिया हो। जबकि दूसरी तरफ किसी को दोषी साबित करने के लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसमें ऑफिशियल जांच होती है, आरोप तय होते हैं, सबूत पेश होते हैं और फिर जाकर अदालत अपना फैसला सुनाती है। इस मामले को लेकर ना इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गलत जानकारी और अफवाहें फैल रही हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सच को समझें और इन अफवाहों से बचकर रहें। तो हम इस गलत सूचना से कैसे बचें? पहली बात ये समझिए कि ऑनलाइन जो ज्यादातर एप्स्टीन लिस्ट घूम रही हैं, वो या तो नकली हैं या फिर बिना किसी संदर्भ के हैं। दूसरी बात, हमेशा याद रखिए कि नाम कई गैर आपराधिक वजहों से भी आ सकता है। तीसरी,
कोई भी दावा देखें तो उसे वेरीफाइड न्यूज़ सोर्स से ज़रूर क्रॉस चेक करें। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, किसी से सिर्फ जान पहचान होना और किसी अपराध में शामिल होना, इन दोनों के बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में चलिए इस पर बात करते हैं कि इन दस्तावेजों के सामने आने से क्या हुआ है और कौन से सवाल हैं जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। एक न्यूज़ एनालिसिस इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से बताता है। दस्तावेज पब्लिक हुए, नाम बाहर आए, पैटर्न भी दिखे, लेकिन जांच मैक्सवेल से बहुत आगे नहीं बढ़ी। सवाल अब भी वही है, क्या शक्तिशाली लोगों की वजह से न्याय अधूरा रह गया? तो इस पूरी बातचीत से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, एप्स्टीन फाइल्स कच्चे कानूनी दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा खजाना है। दूसरी, ये फाइलें ताकतवर लोगों के एक बहुत बड़े नेटवर्क को दिखाती हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, इन फाइलों में सिर्फ नाम होने का मतलब दोषी होना नहीं है। और चौथी, पूरी जवाबदेही तय करने का रास्ता अभी भी बहुत मुश्किल और सवालों से भरा हुआ है। और यही बात हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या इन फाइलों के जरिए जो न्याय मिला है वो अधूरा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जवाबदेही और इंसाफ के सही मतलब के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये कंटेंट आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगता है तो अभी लाइक कीजिए और कैलटी इंडिया चैनल सब्सक्राइब करके लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। बेल आइकन प्रेस करें, नेक्स्ट ग्रोथ वीडियोस मिस मत कीजिए।